शुरुआत करेंगे सियासी खबर के साथ, शुरुआत करेंगे सियासी बयान के साथ। इमरती देवी का पूर्व सीएम कमलनाथ पर एक बयान सामने आया है और इस बार इमरती देवी ने पूर्व सीएम कमलनाथ को अपने निशाने पर लिया है। कमलनाथ सरकार बचाने के लिए हर विधायक को पैसे देते थे, ये कहना है इमरती देवी का। 5 लाख रुपए हर महीने विधायकों को दिया जाता था। कमलनाथ को डर था कि उनकी सरकार न चली जाए, इसलिए विधायकों को वो पैसे देते थे। इसके अलावा उन्होंने खुद के ऊपर लगे 35 करोड़ लेने के आरोप को नकारा है, लेकिन कांग्रेस विधायकों पर आरोप लगाया, कमलनाथ को भी घेरे में लिया। बताया कि सरकार गिरने के डर की वजह से कमलनाथ अपने विधायकों को 5 लाख रुपए महीना देते थे। क्या कुछ कहा ये आपको सुनाते हैं। वो मैं बताऊं ना, कमलनाथ जी ऐसा काम करते हैं तो उन्हें पता रहता है। उनके बस में अगर हम लोगों को मंत्री बना दिया था और जो उनसे पूछे जाके कि खरीदते तो वो है, उनने सारे विधायक जो मंत्री नहीं बन पाए थे सबको हर महीना के 5-5 लाख कह के देते थे। लेकिन जो जैसा है उसको मानता है, लेकिन मेरी जनता मुझे कभी बिकाऊ मान ही नहीं सकती। मेरी जनता को मेरे पर पूरा विश्वास है। चलिए, बयान आपको सुनवाया। खुद इमरती देवी अपनी जुबानी उसी बात को दोहरा रही हैं जो कुछ हम आपको स्क्रीन पर ग्राफिक के जरिए लिखकर दिखा रहे हैं। कमलनाथ डरते थे कि कहीं सरकार न गिर जाए, इसलिए 5 लाख रुपए महीना अपने विधायकों को देते थे, लेकिन 35 करोड़ रुपए इमरती देवी ने लिए, इसको वो जरूर नकारती नजर आई। और इस खबर पर हम बीजेपी और कांग्रेस के व्यूज को भी जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारे साथ योगेश यादव साहब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। योगेश यादव साहब, बयान आपने सुन लिया होगा। पूर्व सीएम कमलनाथ को डर था कि सरकार न गिर जाए, इसलिए विधायकों को 5 लाख रुपए देते थे। इमरती देवी के तर्कश में तीर तो खत्म ही नहीं हो रहे। देखिए, इमरती देवी जी का जो कुछ भी है वो कोई बुनियादी लक्ष्य तो है नहीं या बुनियादी विचारधारा है नहीं, ना ही इतनी ज्यादा वो गंभीर है। तो इस तरीके के फुलझड़ी पटाखे छोड़ना उनकी आदत बन गया। अब एक काल्पनिक हास्य पैदा करता है, काल्पनिक मनोवृत्ति को उन्होंने जाहिर किया है और उनके मस्तिष्क और उनकी विचारधारा पर एकदम हास्य उत्पन्न होता है कि कौन सी बात लेकर आ गए। अरे भाई, आपको स्वीकार करना है तो ये तो बता दीजिए कि 35 करोड़, जबकि आपके साथ के विधायक स्वीकार कर रहे हैं कि 35 करोड़ रुपया हमने प्राप्त किया, बिज गए हम। उस बात को स्वीकारोक्ति दीजिए। कांग्रेस के सारे विधायक कर्जदार रहे हैं और वो अपनी मेहनत, निष्ठा और ईमानदारी से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। ऐसे बेचू प्रणाली के अंतर्गत नहीं है। और ये शायद मुझे ऐसा लगता है कि इमरती जी ने इस मानसिकता में बोला होगा कि भारतीय जनता पार्टी के वहां पर उनको इस मानसिकता का सामना करना पड़ रहा होगा और उस परंपरा और उस परिप्रेक्ष्य पर आधारित उन्होंने कल्पना को रच दिया और पेट सिर पैर की बात कर दी। और इमरती देवी जी जब भी कुछ कहती हैं, कितनी गंभीरता से कहा जाता है, उनकी पार्टी के लोग, भाजपा के लोग भी उस बात को नकार देते हैं और ये कह देते हैं कि उनका व्यक्तिगत मामला है। कभी वो शिवराज सिंह जी के खिलाफ बोल देती हैं, कभी क्या कह देती हैं। तो हम उनकी बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लेते। ये एक काल्पनिक वातावरण है, एक विचारों की फितूर है ये, जिसको बोलते हैं ना कि व्यक्ति को हमेशा चर्चा में आने के लिए कहीं नाम, आप टीवी पर 10 बार इमरती देवी नाम लें, तो इस तरीके की बयानबाजी चलते रहते हैं। और ये विस्फोटक घटनाएं हमेशा राजनीति में हमेशा जीवित रही हैं। जिनके पास बुनियादी कोई चीज नहीं होती वो इसी तरीके के शिगुफे छोड़ते हैं। राकेश शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। राकेश साहब, बड़ा देर से तीर चलाया इमरती देवी ने, क्या लगता है आपको, बयान में सच्चाई है या फिर यूं ही बस चुनावी बेला में कह गई? देखिए, आपको छुपा नहीं था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 15 माह की सरकार 3 काम कर रही है। या तो रेत का खेल कर रही थी, या ट्रांसफर उद्योग चला रही थी, या अपनी सरकार बचा रही थी। और सरकार बचाने के लिए कमलनाथ जी किस तरह के हथकंडे अपना रहे थे, किसी से छुपा नहीं था। किस तरह से विधायकों के साथ डील हो रही थी, क्या नहीं हो रहा था, ये सब मीडिया में भी चल रहा था, चर्चा में भी चल रहा था। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि 35 करोड़ की बात, आपके पास कोई सबूत है क्या? आज जब आपकी सरकार थी तब भी आप इस तरह की बातें कर रहे थे कि हमारे विधायक बिक रहे हैं। उस समय कोई वीडियो, ऑडियो कुछ तो पेश करते आप। और नहीं तो क्या 35 करोड़ की बात छोड़िए राकेश साहब, 5 लाख का कोई सबूत देंगे इमरती देवी, या फिर 35 करोड़ को काउंटर करने के लिए 5 लाख का बयान दे दिया? नहीं, काउंटर वाली बात नहीं जी, ये तो किसी से छुपा नहीं था ना।
कि 15 माह में सिर्फ सरकार बचाने के लिए ही कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री कमलनाथ लगे हुए थे। कौन सा मध्य प्रदेश के विकास की बात करें। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के नेता आज तक हर चीज पर प्रश्न उठाते हैं, अब जवाब देने का दिन है। अगर आपने नहीं किया तो आप मीडिया के सामने आके जवाब दीजिए, आप अपनी बात रखिए, अपनी सफाई रखिए। और ये बात तो इमरती देवी ने नहीं, कई लोगों ने भी पहले भी कही है कि किस तरह से विधायकों को लेन देन किया जाता था, किस तरह से विधायकों को मना के रखा जाता था, किस तरह से उनकी सेवा की जाती थी। अब बताए ना कांग्रेस के नेता आके सामने, कमलनाथ जी आके सामने मीडिया के सामने बयान दें कि उनने ऐसा किया या नहीं किया। ठीक, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो जवाब अब कांग्रेस विधायकों को देना है कि वो कमलनाथ से 5 लाख रुपए महीना लेते थे या नहीं लेते थे। हालांकि सवाल बीजेपी की तरफ भी है कि वो 35 करोड़ लेकर कांग्रेस छोड़ के गए थे या नहीं गए थे। बहरहाल इमरती देवी अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहती हैं, सुर्खियां बटोरती रहती हैं और इस बार भी उनका बयान सुर्खियां बटोर रहा है।